नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। आपको पता है दोस्तों, इमरान खान की सरकार एक अस्थिर सरकार है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक इलेक्टेड नहीं बल्कि एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन अब पाकिस्तान में इलेक्शन की मांग बहुत तेज़ हो गई है। पाकिस्तान की सभी अपोजिशन पार्टियां अब ये मांग कर रही हैं कि पाकिस्तान में अब इस सरकार को गिरा के इलेक्शन होने चाहिए। तो आज की डिबेट इसी पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, उनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट मेरे नज़दीक ये है कि मुस्लिम लीग नून के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नए इंतखाबात की तरफ जो है वो मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया और उनके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया कि नए इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान में हो जाने चाहिए। अब ये निजी टीवी पे खबर चली है और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो बात की गई वो ये है कि हमने मुनसिफाना इंतखाबात जो है वो एक मसाइल का इस वक्त हल है। हमने हुकूमत की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया था। इमरान खान की जिद और अना आज तो हमारा क्या कसूर है, मुल्क में नए इंतखाबात होना चाहिए। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा शानदार नाम है। कायरा साहब ने कहा कि नए इंतखाबात होने चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि NFC और 18वीं तरमीम ने वफाक को मजबूत बनाया है, जिसके ऊपर आजकल डिस्कशन भी हो रही है। सरदार साहब, नए इंतखाबात क्यों सर? नए इंतखाबात की अब क्या ज़रूरत है? आप तो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आवाज़ आई और PMLN ने तो बाकायदा अपोजिशन लीडर ने कह दिया कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएं। तो ये मुतालबा, इसके पीछे आपको क्या लगता है बैकग्राउंड में? देखिए इमरान, हमें तो ये था जो अगस्त 2019 पिछले साल, हमें ये मैं नहीं बताऊंगा कि हमें कहा गया था, लेकिन हमें ये था कि 2020 जो है वो इलेक्शन का साल होगा। तो हमें कहा गया कि जी आप तैयारी करें, अपने पार्टी को मजबूत करें, अपने ग्रास रूट लेवल जो है तंजीम को मजबूत करें, क्योंकि 2020 इलेक्शन का साल है और क्योंकि इमरान खान की बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना। लेकिन कोरोना ने शायद इमरान खान को बचा लिया। तो अब मुझे भी यकीन आ गया कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो एक किस्म का जो है बोकलों पे चलती है और उसके पास इतने सारे बोकल हैं जो मैं समझता हूँ उसको हर मुसीबत से निकाल देते हैं। क्योंकि आप देखें कि नाबालिगों की तो शादी भी कोर्ट अलाउ नहीं करती है जब तक आप 18 साल के नहीं होते हैं। तो नाबालिग हुकूमत को किस तरीके से आप चलने देंगे? ये एक नाबालिग हुकूमत है। इधर आप अगर इनकी काबीना में देखें तो आपको सिवाय एक दो शख्स के कोई काम का बंदा नहीं नजर आएगा। कोई ऐसा अचीवमेंट मौजूदा हुकूमत की मुझे बता दें कि जिन्होंने की और वो फख्र से बोल सके कि हमने जो है ये अचीवमेंट है 2 साल की हमारी। आपको सरदार साहब ये इवन मुतालबा इस वक्त अजीब नहीं लग रहा कि एकदम जी नया इलेक्शन करवा दें? यानी कल तक तो हमारे पास ये खबर नहीं थी, आज नया इलेक्शन करवा दें। वो बैकग्राउंड तो होगा ना इसका। देखिए ये कोशिश कर रहे हैं सिंध में गवर्नर राज लगाने की है। अगर हुकूमत नहीं चलती है PTI से तो फिर 2020 जो है वो इलेक्शन का साल। तो लेकिन ठीक मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि इमरान खान जो है वो शायद एक खुशनसीब इंसान ही कहूंगा उसको, कि उसकी हुकूमत जो है वो कहीं। अब क्या शोर आ रहा है, पता नहीं आपको आवाज साफ आ रही नहीं आ जी, रही है। वो आप लेकिन बात करें, आपकी आवाज आ रही है। 2020 जो है वो हमने ये तवक्को की थी कि इलेक्शन का साल होगा, लेकिन ठीक है अब ये कोरोना का साल है। लेकिन 2021 तक देख लेते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत क्या अपने आप को चला सकती है, नहीं चला सकती है। ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। चलें, माहिदा हमीद साहिबा, शहबाज शरीफ साहब क्यों डिमांड कर रहे हैं इस वक्त जब उनको नैब बुला रही है? नैब के अंदर उनके केस खुले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं शरीफ खानदान की। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमारी के आलम में पाकिस्तान से बाहर हैं। मरियम नवाज साहिबा पे केस हैं। तो कोई भी एक केस ऐसा नहीं है जिसमें सुरखरू हो गई हो आपकी पार्टी या उसमें से निकल गई हो। फिलहाल सारी चीज़ें पेंडिंग पोजीशन में चल रही हैं या अदालत से कोई किसी जगह पे कोई रिलीफ लिया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में क्यों शहबाज शरीफ साहब एक नए इंतखाबात में जाना चाह रहे हैं? स्ट्रेटजी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, मेरा ख्याल है हमारी पार्टी सुरखरू हुई है एज फार एज नैब के केसेस आर कंसर्न। नैब को तो केसेस बनाने ही नहीं आते। जो भी रेफरेंसेस बनाए हैं उनको हर दफ़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। केसेस हमारे नहीं बिखरे हुए, केसेस मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा बिखर गए हैं जितने हमारे लीडरशिप पे केसेस किए हैं कि इनको संभालना नैब के लिए मुश्किल हो रहा है।
दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन जो हुकूमत की कारकर्दगी है और जो हुकूमत के हालात हैं उनमें जो हुकूमत की सिचुएशन है इस वक्त, उसमें आपने आज सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स भी सुने होंगे रिगार्डिंग कोरोना, तो आपको समझ आ रही होगी कि हुकूमत शदीद कंफ्यूजन का शिकार है, शदीद जो है वो अफरा तफरी का आलम है हुकूमत में। तो आपको ये देख के लगता है कि और आम आवाम का भी जो है जो हालात करते जा रहे हैं ये लोग, अब तो मौत मैदा देखें, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की गवर्नमेंट को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर नहीं कहा, अभी तक नहीं कहा। देखें, अगर चीनी कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी तो वो भी कह देंगे, उसका थोड़ा सा मुखातिब जमा रखनी चाहिए हमें। रिपोर्ट आ जाएगी तो वो भी कह देंगे। अगर अभी अद्वियात का जो स्कैंडल निकला है उसकी ये लोग तहकीकात कराएं तो वो भी सब कह देंगे। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं, सारी दुनिया कह रही है। तो बात तो ये है कि पैसा लूटा भी जा रहा है और जीडीपी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में भी जा रही है, कोरोना सर पे है और कैबिनेट जो है उसके मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप गैर आईनी काम है, तो आप मुझे बताएं इन हालात में कैसे हुकूमत चल सकती है? आप इनसे हुकूमत वालों से ही पूछ लें कि कैसे चला रहे हैं हुकूमत। आपका हल क्या है नए इंतखाबात में? हल क्या है आपके पास? आपको क्या लगता है कि पीएमएलएन बड़े पैमाने पे इंतखाबात लड़ेगी, जीतेगी, हुकूमत बनाएगी? आपको ये हल नजर आ रहा है? अब ये फील आ रही है आपको? देखिए, हम तो नहीं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हम तो समझते हैं कि हुकूमत खुद अपनी खुदकुशी की तरफ जा रही है, तो किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो इंतखाबात का मुतालबा बाकी दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, फिर पीपल्स पार्टी ने कहा, चार्जशीट उन दोनों ने रख दिया, आपने सुन भी ली है। शहबाज शरीफ साहब एग्जैक्टली जो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया, इमरान खान साहब की जिद और अना आड़े आ गई तो हमारा क्या कसूर है।